नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज आपको जो जानकारी देंगे वो है आगरा विकास प्राधिकरण की अटलपुरम टाउनशिप, जो आगरा विकास प्राधिकरण आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलप कर रही है ग्वालियर रोड आगरा में। तो फेज 1 के अंदर सेक्टर 2 और 3 लॉन्च कर दिए हैं अटलपुरम टाउनशिप के अंदर। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे और चैनल पर बने रहे ताकि गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स की जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो अटलपुरम टाउनशिप में फेज 1 में पहले लॉन्च किए गए थे सेक्टर 1, जिसके अंदर इन्होंने लॉन्च किए थे 322 भूखंड, जिसका लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से अलॉटमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है। ठीक ठाक इनको रेस्पॉन्स मिला था। फेज 1 जिसमें ये सेक्टर ए के प्लॉट निकाले गए थे, जिसमें ईडब्ल्यूएस से लेके एचआईजी कैटेगरी तक के प्लॉट निकाले गए थे। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, एमआईजी 1, एमआईजी 2, एमआईजी 3 और एचआईजी कैटेगरी, इस तरह से इसमें कैटेगरी बांटी बांटी गई है। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए जो था कुछ इनकम क्राइटेरिया था। अब जो फेज 1 लॉन्च कर, अब फेज 2 जो मतलब फेज 1 में ही सेक्टर 2 और 3 लॉन्च कर दिए हैं। तो पहले इसके टाउनशिप के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है। तो 138 हेक्टेयर यानी 350 एकड़ के आसपास ये टाउनशिप डेवलप की जा रही है। काफी बड़ी टाउनशिप है जो अटलपुरम टाउनशिप के नाम से डेवलप की जा रही है आगरा के अंदर। इसमें 11 सेक्टर्स बनाए जा रहे हैं और ये गेटेड सोसाइटी होने वाली है, एकदम मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ आपको ये मिलने वाली है। क्या क्या यहाँ पर आपको मिलेगा, तो स्काडा आधारित मतलब विभिन्न सेवाएं मिलेंगी। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे मिलेंगे, यूटिलिटी डक्ट वगैरह मतलब ड्रेनेज सिस्टम वगैरह मिलेगा, पाइप से गैस लाइन, गैस वगैरह मिलेगी, क्लब हाउस होंगे इसके अंदर, कन्वेंशन सेंटर, पोस्ट ऑफिस, पुलिस चौकी भी मिलेंगे आपको इसके अंदर। सीसीटीवी से सिक्योरिटी के लिए होगा, सब पावर स्टेशन, पावर सब स्टेशन मिलेगा इसके अंदर। पार्क वगैरह भी इसके अंदर डेवलप किए जाएंगे, बढ़िया चौड़ी चौड़ी सड़कें वगैरह आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स, आपको सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी आप देख सकते हैं, 42 से ज्यादा इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये कुछ आप टोरियल व्यूज देख रहे हैं टाउनशिप का। तो पहले टाउनशिप के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, किस लोकेशन में ये डेवलप की जा रही है। तो आगरा के अंदर ग्वालियर रोड पर ककुआ और भांडाई गांव है, उनकी जमीन एक्वायर करके ये जो योजना है डेवलप की जा रही है अटलपुरम। तो किस रोड पर पड़ती है, तो ये ग्वालियर रोड पर एग्जैक्ट पड़ती है। अगर आप गूगल मैप पे भी सर्च करोगे तो ककुआ के नाम से आप लोकेशन सर्च कर सकते हो, उससे आपका जो ककुआ गांव की लोकेशन है उसकी लोकेशन आ जाएगी। उसी के बगल में ये अटलपुरम टाउनशिप डेवलप की जा रही है। दो एंट्री और एग्जिट गेट इसके अंदर दिए गए हैं। तो क्योंकि गेटेड सोसाइटी है तो दो जगह से आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। एक तो है ग्वालियर रोड पर ही, और दूसरा है इसका साउथ में इनर रिंग रोड जो आगरा में है, उस पर ऐसे पड़ेगी। इस अब आप देख सकते हैं कुछ स्क्रीन के ऊपर इस लोकेशन से कितनी कितनी डिस्टेंस किस लोकेशन पे पड़ेगी वो आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर है ये लोकेशन अटलपुरम टाउनशिप। यहाँ से आपको पड़ जाता है ईदगाह बस स्टैंड 11 से 11.5 किलोमीटर। आगरा एयरपोर्ट आपको पड़ जाता है 15 किलोमीटर। कैंट रोड है यहाँ पर, इधर मॉल रोड पड़ जाता है। आगरा का जो किला है वो 12.5 किलोमीटर, और ताजमहल जिसके लिए आगरा वर्ल्ड वाइड जाना जाता है वो है इस लोकेशन से 12 किलोमीटर। और भांडई रेलवे स्टेशन, भांडई रेलवे जंक्शन जो है यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास है, और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन यहाँ से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको मिल जाता है। कनेक्टिविटी की अगर बात करोगे तो आपको ग्वालियर रोड मिल जाता है, इनर रिंग रोड है जो कि कनेक्ट हो जाता है सीधा NH 44 से। ठीक है, तो ये थी कुछ डिस्टेंसेज इस लोकेशन से। तो मेन रोड वगैरह मैंने आपको बताई दी, डिस्टेंसेज वगैरह आप देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं मैप इस लोकेशन का, इस मतलब जो ये टाउनशिप डेवलप की जा रही है इस तरह से इसका मैप डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे है ये ग्वालियर रोड, एक तो एंट्री एग्जिट आपको यहाँ पे दिया जाएगा, और एक ये नीचे है आपका इधर रिंग रोड, एक एंट्री एग्जिट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब ये है सेक्टर 1 जो कॉर्नर पे सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, जिसमें 322 प्लॉट ऑलरेडी अलॉट किए जा चुके हैं। अब जो आया है सेक्टर 2 और 3, तो ये है सेक्टर 2 और 3, इस तरह से आप देख सकते हैं। जो कलर्ड में आप देख रहे हैं सेक्टर 2 और 3, जो ये ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े पार्क्स हैं जो आपको इन सेक्टर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सेक्टर 2 और 3 में कितने प्लॉट अभी निकाले हैं, टोटल प्लॉट निकाले हैं 374। ठीक है, तो MIG, HIG और सुपर HIG ये 3 कैटेगरी के प्लॉट इसमें निकाले गए हैं। इनके अंदर कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं है, जिस भी कैटेगरी में आप इंटरेस्टेड हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी कैटेगरी को अफोर्ड कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं सारे डिटेल्स, रेट जो आप देख रहे हैं 29,500, 29,500 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ये प्लॉट आपको मिलेंगे। MIG 3 कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 101 मीटर से लेकर 150 मीटर तक का प्लॉट आपको मिलेगा। अगर आप HIG कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो 151 मीटर से लेकर 300 मीटर तक, और सुपर HIG वालों के लिए 300 मीटर से बड़े प्लॉट रखे गए हैं 608 स्क्वायर मीटर तक के। कितने कितने प्लॉट है वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। राइट साइड में भी आप देख रहे हैं, जब आप अप्लाई करोगे तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% जमा करना है, जो मैक्सिमम
जो सबसे बड़ा साइज है ना, उसकी जो कॉस्ट होगी उसका 5% और उसका 10% जनरल कैटेगरी वालों को पे करना है। और जो सुपर एचआईजी वाले हैं उसमें इन्होंने रखा है 400 स्क्वायर मीटर का रेफरेंस, मतलब 400 स्क्वायर मीटर का प्लॉट की जो कॉस्ट होगी उसका 10% आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना है, और रिजर्व कैटेगरी वालों को उसका आधा मतलब 5% पे करना है। स्क्रीन पॉज करके आप इसको देख सकते हो, आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी वीडियो को शेयर जरूर कर देना। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको बता ही दिया कि ये रिफंडेबल होगा। देखो, एक तो ये 5% 10% जो भी आप पे करोगे वो विद इन 30 डेज आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है। अलॉटमेंट प्रोसेस रहेगा इसका, लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से इसमें अलॉटमेंट किया जाएगा। प्लॉट की कॉस्ट आपको दिखा दी। इससे अलग आपको क्या क्या चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं, तो एक तो फ्री होल्ड चार्जेस हैं 12%, ये सबको पे करने हैं। बाकी अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट निकलता है तो 10% पे करना पड़ेगा, ये सिर्फ कॉर्नर प्लॉट वालों को पे करना है, बाकियों को पे नहीं करना। और अगर आपका प्लॉट की कीमत 50 लाख से ज्यादा जाती है, जिसमें फ्री होल्ड मतलब प्लॉट की कॉस्ट हो गई प्लस फ्री होल्ड कॉस्ट प्लस कॉर्नर का अगर आपका निकला है तो कॉर्नर की चार्ज, ये सारा मिला के अगर 50 लाख से ऊपर आपका अमाउंट जा रहा है तो आपको 1% टीडीएस भी पे करना पड़ेगा। किस पैन नंबर पे जमा करना है वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा क्या चार्जेस आपको पे करने हैं, तो एप्लीकेशन प्रोसेस चार्ज आपको 1100 रुपए हैं, ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। उत्तर प्रदेश की ये योजना है, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की। तो ऐसा नहीं है कि यूपी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, भारत से कोई भी, भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 साल, और उसके परिवार के पास आगरा के अंदर किसी भी सरकारी संस्थान से कोई भी डायरेक्ट अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप स्क्रीन पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको एक एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा। एक एप्लीकेंट जो है एक ही कैटेगरी के प्लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एमआईजी में भी अप्लाई कर दिया, एचआईजी में भी या सुपर एचआईजी में भी, या किन्हीं दो कैटेगरी में अप्लाई कर दिया। किसी एक ही कैटेगरी के प्लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो भी स्टैंडर्ड रिजर्वेशन काम करता है चलता है यूपी के अंदर, वो आप स्क्रीन के ऊपर आराम से पोज करके देख सकते हैं। अगर आप इसमें से किसी रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। अप्लाई करने की अगर डेट देखिए कब से कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो 29/9, मतलब काफी टाइम से ये योजना 1 महीने से ऊपर हो चुका है इसमें अप्लाई करते, मतलब रजिस्ट्रेशन ओपन हुए 7/11/2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो भी अभी आपको बताते हैं। पहले आपको बताते हैं पेमेंट प्लान क्या है। तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं, जनरल कैटेगरी वाले, तो पहले 10% पे कर देंगे अप्लाई करते टाइम। बाकी का 15% आपको पे करना है जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। मान लो आपको लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से अलॉटमेंट हो गया, आपको लेटर मिलेगा, लेटर मिलने के 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको बाकी का 15% भी जमा करना है। जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उन्होंने 5% पे किया था जब आप उन्होंने अप्लाई किया था, उनको 20% जमा करना है जब उनको लेटर मिल जाएगा। अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो 25% आपने पे कर दिया, अब बचा बाकी का 75%। ये सबको एक तरीके से पे करना है, कोई कैटेगरी को फायदा अब यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। 12 क्वार्टरली ईएमआई यहाँ पर आपको बनेगी, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया है वो है 12% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। जो भी ईएमआई आपकी बनेगी उस हिसाब से आपको पे कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया पेमेंट प्लान वगैरह। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे, उसको देख लेना आप। वैसे वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट है जनहित.upda.in, जहाँ से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई करने के पहले जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, पहले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, एक एफिडेविट जो कि आपको ब्रोशर में ही मिल जाएगा, प्लस रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ उठाना चाहते हैं। तो पोजीशन कब तक मिलेगा आपको इन प्लॉट्स का, अगर आपका प्लॉट निकलता है आज निकल जाएगा तो मिलेगा कब, मिलेगा 2030 में, यानी कि लगभग लगभग 5 साल या 4.5 साल आप बोल सकते हो। मई 2030 तक आपको इसका पोजीशन मिल जाएगा। ये थी कंप्लीट जानकारी आगरा विकास प्राधिकरण की। जो ये अटलपुरम टाउनशिप आई है, इसका फेज 2 लॉन्च हो चुका है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। अब बात कर लेते हैं क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो देखो, जिस लोकेशन में ये आई है ये ग्वालियर रोड पे निकले, ये योजना डेवलप की जा रही है। थोड़ा सा जो आगरा सेंट्रल है वहां से थोड़ा सा साउथ में चले जाते हैं, मतलब उस साइड ये जो ककवा और भांडे गांव है उस साइड ये डेवलप की जा रही है। तो थोड़ा सा खाली एरिया है, उसके आसपास आपको जो प्राइवेट बिल्डर्स के टाउनशिप है वो भी डेवलप होते हुए, प्लॉटिंग होती हुई आपको आसपास दिख जाएंगी। कुछ वहाँ पर बसावट भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खाली एरिया है। तो गाँव है, देखो ककवा और भांडे, तो दोनों लोग गाँव में भी लोग पहले से रहते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर अब ये देखो, ये एक प्लान्ड सिटी की तरह से प्लान्ड जो ये टाउनशिप्स हैं डेवलप की जा रही हैं, तो इनके तो रेट बढ़ने ही है। रेट्स कब बढ़ेंगे, तो अब ये तो है, देखो नई टाउनशिप है, अभी के अभी लॉन्च हुई है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे आज प्लॉट निकला और मैं कल आपको बेच दूं। मुझे तो पोजीशन भी 2030 में मिलेगा, मेरी खुद की ही रजिस्ट्री नहीं हुई है।
मेरी रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री होते ही मुझे पोजीशन मिल जाएगा, उसके बाद मैं रीसेल करने निकलूंगा। रीसेल करने निकलूंगा तब जाके मार्केट में कुछ मार्केट का रेट बनेगा कि मैं 29,500 में मुझे अलॉटमेंट हुआ था, मान लो मुझे 2030 में ये अलॉटमेंट पोजीशन मिल रहा है या 2029 में मिल रहा है, तो तब तक तो वैसे भी सर्कल रेट बढ़ चुके होंगे। तो आप उस रेट में तो आप बेचोगे नहीं, तो आप बेचोगे कम से कम इसको 40,000 रुपये स्क्वायर मीटर मिनिमम, 50,000 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको इसमें अगर इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको कम से कम 5 से 7 साल का टाइम लेके चलना है इसमें, तब जाके आपको जो प्रीमियम वगैरह है कुछ प्रॉफिट है जो आपको इसमें तब आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो आपको इतना वेट करना पड़ेगा। पेमेंट आपको कर देनी है क्वार्टरली के हिसाब से, जो मैंने आपको पेमेंट प्लान दिखाया है। तो इस तरह से अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप आगरा से ही हैं या आगरा के आसपास से किसी रूरल एरिया से हैं और अर्बन एरिया में शिफ्ट होना चाहते हैं तो भी आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको तुरंत रहने के लिए कोई मकान चाहिए, कोई प्लॉट चाहिए, तो आपके लिए ये योजना नहीं है। तुरंत के लिए आपको रेडी टू मूव में ढूंढिए। अगर आप देख रहे हैं कि भाई हमारे पास अपना घर है, आगे फ्यूचर में कभी बच्चों के काम ये जमीन वगैरह ये प्रॉपर्टी आएगी, उस पर्पज से भी आप देख सकते हैं। अगर आपका होम टाउन है आगरा तो बहुत ही बढ़िया ये योजना है। अथॉरिटी का प्लॉट पाने का ये सुनहरा अवसर है आपके पास। तो ठीक है, बहुत ही जल्दी ये डेवलप भी हो जाएगी धीरे धीरे करके, 2030 तक इसका पोजीशन मिल जाएगा। अब वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ। अभी भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का, आपकी सारी क्वेरीज दूर करने का। ठीक है, वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी चैनल पर बने रहना, और भी योजनाओं की जानकारी हो जो लगातार चैनल पर आती रहेगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।